तो खुशी थी, तो घड़ी खुशी, दान देने की भावना, यह भगवान को प्राप्त करने के 9 परम साधन बताए गए, जिसमें एक दान भी है। और अगली बात कही गई है सत्य। सत्य तो कभी समाप्त ही नहीं होता। शरीर की हर इंद्रिय से सत्य को पहचाना जाए। धर्मन दूसर सत्य समान। आगम निगम पुराण बखाना, वेद पुराण कहते हैं कि सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं हो सकता। धर्म के लक्षणों में सत्य की बड़ी प्रशंसा की गई है, इसे स्वीकार कीजिए। फिर कहा गया शौच यानी अंदर बाहर की पवित्रता, और उसके तत्पश्चात 5 प्रकार के यम और 5 प्रकार के नियमों का वर्णन किया गया। इन 9 साधनों से मन, वाणी और शरीर द्वारा किए गए बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा भगवान सुखदेव कहते हैं। कितना भी बड़ा, बड़े से बड़ा पाप हो, यदि किसी के जीवन में ये 9 साधन आ जाएं, तो वर्णन किया गया कि जैसे बांस के वन में आग लग जाए, बचेगा नहीं, ये कि भी सब जलेंगे। रुई के गोदाम में आग लग जाए, पूरा गोदाम जल जाएगा। उसी प्रकार से किसी के जीवन में 9 साधन चल के आ गए हैं, चाहे पाप 1 वर्ष के हैं, चाहे पाप 1000 वर्ष के हैं, सबको जल करके राख ही होना पड़ेगा। इसलिए साधक को चाहिए कि वह इन 9 साधनों को स्वीकार कर ले। अब कथा को कहानी की तरह सुने तो कहानी तो आप घर में भी बैठ करके गीता प्रेस की भागवत ले आओ और कहानी पढ़ लो। कोई बहुत बड़ी नहीं बात, बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो तब है कि ये कथाएं हमारे जीवन को बदल दें। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि इन 9 साधनों को एक बार आप लिख लें। क्या कहते, तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमनेन च त्यागेन सत शौचाभ्याम यमेन नियमेन च। ये इसका यह बड़ा अद्भुत वर्णन किया जा रहा है। तो लिखिए क्या क्या है। सबसे पहले तप, उपवास। दूसरा है ब्रह्मचर्य। तीसरा है इंद्रियों का दमन कीजिए, इंद्रियों को अपने वश में कीजिए। चौथा है मन की स्थिरता, मन की चंचलता। मन जप करने से बस में हो जाता है। अगली बात कही गई है दान देने की भावना रखिए। सत्य का मतलब होता है गलत रास्ते का आप चुनाव न करें। सत्य का अर्थ इतना सा नहीं है कि आप झूठ नहीं बोलते। कई जगह झूठ बोलना भी सत्य माना जाता है। कैसे कैसे मैं बताऊं। किसी गाय को कसाई उसका पीछा कर रहा है और हम आगे से आ रहे हैं, वो हमें पूछे क्या तुमने गैया देखी क्या, हमारी चंद के भैया बने, कहेंगे नहीं अभी आगे से ही गई है, और गाय की हत्या हो जाए तो समझ लो ये सत्य होने पर भी बहुत बड़ा मिथ्या है। कहा गया है कि सिर्फ आप जीव से सत्य का पालन करते हैं, नहीं, सबसे बड़ा सत्य है आप धर्म का आचरण करते हैं और आपने धर्म के रास्ते का चुनाव किया है, यह है सबसे बड़ा सत्य। इसके लिए कहा गया कि धर्म न दूसर सत्य समान। अगली बात कही है बाहर भीतर की पवित्रता। अंदर की पवित्रता होती है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये अंदर न हो। और बाहर की पवित्रता ये है कि अधर्म और अन्याय का धन अपने घर मत आने दीजिए। जो पाप की रोटियां खाता है उसका अन्न सूतक पातक से कभी मुक्त नहीं होता। मरे गिरे में खाना भी उतना अपवित्र नहीं है जो लोग रिश्वत की रोटियां। इस त्योहार के मौके पर मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ पाइए काम चला लीजिए, लेकिन अधर्म की रोटियों को घर में मत आने दीजिए। ये अधर्म का पैसा आने वाले समय में नाती बच्चों को बर्बाद कर देगा, ऐसा हमारे ग्रंथ ऐसा बोलते हैं। उसके तत्पश्चात दान की बात कही, सत्य, अंदर बाहर की पवित्रता। फिर कहा यम। यम 12 तरह, यम 5 प्रकार के होते हैं, आप लिख सकें तो लिख लें। सबसे पहला है अहिंसा, जीव हत्या मत कीजिए, जीव को मत मरने दीजिए। ये यम नियम 5 हैं, दोनों को मिलाकर के 10 है। नंबर 1 अहिंसा। नंबर 2 झूठ मत बोलिए। नंबर 3 अस्तेय चोरी मत कीजिए। चोरी तो चोरी है, चाहे आप किसी की जेब काट रहे हैं, चाहे आप बिजली की चोरी कर रहे हैं, चाहे आप टैक्स की चोरी कर रहे हैं, चोरी तो चोरी है।
ऐसा व्यापार न करना जिसमें डकैती डालनी पड़े। जब 5 यम का वर्णन किया गया है तो उसमें अहिंसा, जीव न मरे, झूठ न बोला जाए, अस्तेय, चोरी न की जाए, तत्पश्चात परमात्मा के सानिध्य में जीवन का निर्वाण, और अगली बात कही अपर ग्रह, जरूरत से ज्यादा चीजों को इकट्ठा न करना। आप वानप्रस्थ जीवन जी रहे हैं, आपके कमरे में कम से कम सामान हो, लेकिन हम देखते हैं आपके घरों में आते हैं, आपकी अलमारियां भरी पड़ी हैं। 70 साल की माँ के पास 75 साड़ियां उसके अलमारी में चिनी हुई रखी होती है। क्या जरूरत है, दाई वाई आपके घर में आती है, उसको दे दो ना, उसके काम आ जाएगा। और जरूरतमंद लोग हैं, परिक्रमा में बहुत लोग बैठे हैं, आपकी साड़ी 1000-5000 रुपए तक की है, जिसको मिलेगी वो अपना बदन ढके। तो वस्त्र का दान तो कितना बड़ा दान है, जहाँ जरूरत है वहाँ आप दे सकते हैं, लेकिन ऐसा आप करते नहीं। आपके पास 50-50 कुर्ते रखे हैं, 50-50 पजामा रखे हैं, 40-40 पैंट शर्टें रखे हुए हैं, कीड़े भी नहीं खा रहे हैं उनको, क्योंकि अपने दांत तोड़ने हैं। काय के लिए इतना संग्रह किया जा रहा है? ये कथाएं कहानी किससे नहीं है। माता वहीं बैठी है, आगे जाम वानप्रस्थी सुन पा रहे हैं। जब इस कथा में से जाओ तो सबसे पहले अपने घर के